हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, टी टू द पावर एन से गुणन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी टू द पावर एन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा इसका, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। और एक बार फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाएंगे तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं। तो पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर मेरे पास किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है, लैप्लास ऑफ सम फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू, मान लिया सपोज करिए एफ एस है, तब अगर हम इसमें फंक्शन में टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, लैंग्वेज वाइज समझने से ज़्यादा याद होता है, ऐसे ऐसे पढ़ते रहेंगे आप कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर फंक्शन का लैप्लास दिया है मुझे किसी फंक्शन का और उसमें टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इज इक्वल टू, पहले तो -1 टू द पावर एन, यानी कि जितनी टी की पावर है उतना -1 का पावर लगा देंगे आप। उसके बाद जो एफ एस था ओरिजिनल वाले का, इसका मतलब एफ एस था, उस एफ एस को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और कितनी बार, जितनी बार टी की पावर है, मतलब डी एन एफ एस अपॉन डी एस एन। एफ एस को डी बाई डी एस करेंगे एन टाइम्स। अब देखिए, जनरली वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। आप इसको ऐसे -1 टू द पावर एन, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एन टाइम्स डैश, ठीक है ना, एन डैश। ऐसा भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि एफ एन बार डैश एस करके लिखा जा सकता है, ठीक है ना, मतलब एफ एस को हमने एन बार डिफरेंशिएट कर दिया। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एफ एस को लैप्लास ऑफ एफ टी लिख दो, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है -1 टू द पावर एन डी एन बाई डी एस एन, तो होगा, लेकिन किसका होगा, तो अंदर आप लैप्लास ऑफ एफ टी करके लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे आपको दिमाग में समझ में आ जाए उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और आप आगे चलाएंगे, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, मतलब टी टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 लग जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट होगा, 2 लगा दो तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा, 3 लगा दो तो 3 बार डिफरेंशिएट होगा। इसको नोट करें और समझने की कोशिश करें। इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म किसी बुक में किसी तरह, किसी बुक में किसी तरह, किसी बुक में किसी तरह से हो सकता है। फिर से समझ लीजिए, किसी फंक्शन का लैप्लास दिया है और टी टू द पावर एन से अगर उसमें मल्टीप्लाई करके फिर कहें लैप्लास निकालो, तो उस केस में जितनी पावर है -1 की वो पावर लग जाती है, और जो उसका लैप्लास है, इसको नहीं डिफरेंशिएट करना है, इसका जो लैप्लास है उसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स। तो उसी चीज को और इलेबोरेट करने के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लैप्लास फंक्शन का जो है वो उसका dn बाई dsn करना है। चलिए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड लैप्लास ऑफ टी कॉस ए टी, टी कॉस ए टी। देखिए इसको हम पहले भी एक तरीके से कर चुके हैं, जब हमने कॉस को ई टू द पावर में कन्वर्ट किया था, और ई टू द पावर में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने जो है वो ई टू द पावर की प्रॉपर्टी लगाई थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो थी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि ई टू द पावर से मल्टीप्लाई हो जाए। आज हम क्या करेंगे, उससे छोटा मेथड करेंगे, क्योंकि अब हमने ये पढ़ लिया है कि टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए वही है कि अगर मुझे इसका लाप्लास पता है तो मैं टी से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा वो लैप्लास पता कर सकता हूँ। ये कंसेप्ट है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, क्या हमें पता है, इसका लाप्लास पता है मुझे, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन में ए आता है ऊपर और कॉस में जो है वो एस आता है, ठीक है। तो इसका मुझे एफ एस की फॉर्म में ये पता लग गया, एफ एस की फॉर्म में ये पता लग गया मुझे, ये मतलब और समझने के लिए मैंने एफ एस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। हेंस अब अगर मैं लैप्लास ऑफ टी कॉस ए टी करूंगा तो ये इज इक्वल टू होगा, फॉर्मूला क्या होता है, -1 टू द पावर एन, यानी कि 1, टी टू द पावर 1 है ना, तो -1 टू द पावर 1
एंड डी बाई डी एस यानी कि 1 पार, तो यानी कि डी बाई डी एस सिंपल रहा, और कितना एफ एस, यानी कि ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो करा जाएगा। अब इसको कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है, आपने माइनस करना है और डी बाई डी एस ऑफ इतना, देखिए एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एस ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये अंश और हर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा और डिफरेंशिएट करके आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करिए, बताइए मुझे कितना आ रहा है, ताकि मैं चेक करके आपको बता सकूं। इसका आंसर सॉल्व करने पे आ रहा है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर तो नीचे आना ही था, क्योंकि वो अंश हर वाले फॉर्मूले में हर का स्क्वायर होता है। ऊपर डिफरेंशिएट करके देख लीजिए क्या क्या आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन है टी स्क्वायर कॉस ए टी का लाप्लास रूपांतरण ज्ञात करो। तो इसमें फिर से वही लिखेंगे, सिंस वी नो दैट क्या लैप्लास ऑफ, इसको उठाओ, कॉस ए टी इतना होता है, तो टी स्क्वायर कॉस ए टी कितना होगा, तो -1 का स्क्वायर डी टू है, डी टू सब जगह टू टू लग जाएगा, तो अब ये डी टू बाई डी टू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो जरा कैलकुलेट करके फिर से बताइए मुझे कितना होगा। एक बार एग्जीक्यूट करोगे, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक बार पहले अंशर लगाइए, उसके बाद फिर दूसरी बार अंशर दोबारा से लगाना पड़ेगा, तब देखिए ये आंसर आएगा। इसका आंसर देखिए इतना आना चाहिए, 2s ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर होल क्यूब। चलिए अब हम टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई का हो गया। अब अगर डिवाइड कर दें हम, मान लिया सपोज करिए टी से डिवाइड कर दें, देखिए मल्टीप्लाई में तो कितने भी पावर कर लो वो आ जाएगा आंसर, उसके लिए थ्योरम है, लेकिन डिवाइड केवल टी से हो पाता है, केवल उसी के लिए मतलब हमारे पास फॉर्मूला है। तो जरा हम नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं। लिखिए फलन एफ टी का टी से विभाजन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टी से मल्टीप्लाई, टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई का देखा, लेकिन डिवीजन में टी टू द पावर एन नहीं है, केवल डिवाइड में टी है अगर, तो उस केस में हम कुछ कर सकते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ एफ टी बाई टी, ये चाहिए मुझे। तो सबसे पहले तो एफ टी का पहले चाहिए आपको, इफ लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। हमें लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस मालूम है, और उसके बाद अगर आप लैप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी निकालना चाहते हो, तो लैप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी आप निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ये है हमने करना है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, एफ टी बाई टी का जब आप लैप्लास निकालेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला है उसमें आपको जो है वो इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है ना। और किसका इंटीग्रेशन, इसी का इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करेंगे, और उसकी जो लिमिट होंगी आपकी, वो लिमिट आपकी जो है वो एस टू इनफाइनाइट हो जाएंगी ds, और साथ ही साथ जो है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे। तो वो कंडीशन बताने के लिए जो है हम ऊपर लिख देते हैं, तथा लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी अपॉन टी का अस्तित्व है, तो इतना जाके होगा। अगर आपका एफ टी अपॉन टी लिमिट टी टेंस टू 0 इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो उस केस में जो है वो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उसका लैप्लास आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली डिवीजन और फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएबल और उसकी कंडीशंस होती हैं, ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह की कंडीशंस होती हैं, तो उनमें ये है कि लिमिट वगैरह एग्जिस्ट करे तो तब जाकर के वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो पाता है। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखी होंगी ये इस तरह की चीज़ें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फिर फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हों,
तो उस केस में जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस और फिर डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूटी जो है नेसेसरी कंडीशन होती है। तो वहां से आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि एफ टी अपॉन टी जो है आप डिवाइड तो कर रहे हो, उसका लैप्लास निकाल तो दोगे, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ टी अपॉन टी का अस्तित्व होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि इसके साथ लिख देते हैं कुछ कंडीशन, किसी एक्सप्रेशन के साथ कुछ लिख दी कंडीशन और फिर फॉर्मूला बता दिया, तो उस कंडीशन को कोई ध्यान ही नहीं देता है और सीधे अपना काम करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन को ध्यान रखा जाता है और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये फिर उसके लैप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी की एग्जिस्टेंस नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आपको ये चीज हर क्वेश्चन में निकाल के देखनी पड़ेगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये निकाल के देखोगे कि एग्जिस्टेंस है या नहीं है, तब जाके आगे बढ़ोगे, नहीं है तो कह दोगे कि लैप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये बात मेन ध्यान रखने वाली है कि आपको हर क्वेश्चन में ये लिमिट चेक करनी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब लगा दिया है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई बिना इसको देखे समझे सब लोग करे जा रहे हैं। रिपीट कर दें, ठीक है। देखिए एफ टी का लाप्लास अगर पता है तो एफ टी बाई टी का लाप्लास एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस होता है, मतलब जो इसका लाप्लास आया है उसको आप एस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन इसकी लिमिट जो है वो चेक करनी पड़ती है। अगर इसकी लिमिट, इसकी एग्जिस्टेंस है इस लिमिट का, तभी आप ये कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर आप इसका लैप्लास नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लैप्लास के अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह की जरूरत पड़ रही है ना। तो डिफरेंशिएशन के लिए कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन होती है, और कंटिन्यूटी तब होती है जब लिमिट वगैरह एग्जिस्ट करे और फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो। तो इसलिए वहां से आकर के ये कंडीशन जो है वो पिक्चर में आती है और उसको चेक करना जो है वो आपके लिए जरूरी होता है। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो इसके बेस पे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए फिर उसके बाद और क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन लिखिए, लैप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी का मान ज्ञात करिए। तो इसमें देखने से पता लग रहा है आपको एक फंक्शन में टी से डिवाइड कर रखा है। अच्छा मैं ये बता दूं आपको, लैप्लास जो है वो ज़्यादातर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ही यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वगैरह जो सिग्नल होता है आपका, जैसे टी है, ये सिग्नल टाइम के साथ फंक्शन, तो इसलिए ज़्यादातर टी इसीलिए डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे। ये टाइम ही होता है एक्चुअली, कि सिग्नल कैसा आ रहा है आपका, इनपुट सिग्नल तो आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा, ये वगैरह वगैरह करके। तो ज़्यादातर यूज़ इसका जो है इन्हीं ब्रांचेस में होता है आगे चल के, इसलिए मेरे मुंह से टाइम निकल गया था अभी। तो देखिए इसका लैप्लास आपको निकालना है, ठीक है ना। तो पहले तो हम इसका एफ टी ये है यहाँ पे, ये आपका ये एफ टी है। तो पहले तो हम इसका लैप्लास लिख लेते हैं। वी नो दैट लैप्लास ऑफ साइन टी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन ए है ना, ए की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एंड अब देखिए जब हम इसको डिवाइड कर देंगे और उसकी लिमिट टी टेंड्स टू जीरो निकालेंगे, साइन टी अपॉन टी, तो सब जानते हैं इसकी लिमिट ये 1 होती है, यानी कि वो एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट। ध्यान से देखिए, हमने एक तो फंक्शन का लैप्लास निकाल के ये लिख लिया, यही आपका एफ एस होगा जिसे डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो साइन टी अपॉन टी की लिमिट जब टी टेंड्स टू जीरो निकाली तो वो एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब हम अब लैप्लास ऑफ फंक्शन अपॉन टाइम, टाइम से डिवीजन वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगाने के लिए अब हम तैयार हैं। सारा चेक करके देख लिया है, अब स्टार्ट कर सकते हैं हम। यहाँ तक मुझे बताइए क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो हेंस अब हम ये क्या कर सकते हैं, लैप्लास ऑफ साइन टी का पता है तो साइन टी अपॉन टी का पता करने के लिए लिमिट भी हमारी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम सिंपली एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस कर सकते हैं। यानी कि एस टू इनफाइनाइट और एफ एस का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। ये अब हम इंटीग्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें देखिए इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स s, लिमिट्स लग जाएंगी s टू इनफाइनाइट, यानी कि tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s। tan इनवर्स इनफाइनाइट को tan पाई बाई 2 कर देंगे आप, तो माइनस tan इनवर्स s हो जाएगा। tan इनवर्स हट गए तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s। इसे आप या तो cot इनवर्स s कर लो, ठीक है ना, ये आंसर हो गया, या फिर
tan इनवर्स करोगे तो 1/s, ये ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है, कुछ भी करके लिख दें हम, वो आंसर होगा। या तो cot इनवर्स s, या tan में बनाना चाहते हो तो tan इनवर्स 1/s, ये इसका आंसर आएगा। देखिए अब इन्हीं क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला एक लिखिए जरा क्वेश्चन, लैप्लास ऑफ साइन 2t/t का मान ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें साइन 2t का क्या करेंगे आप, ये 4 हो जाएगा यहाँ, 2/s² प्लस 2 का स्क्वायर, और साइन 2t/t, देखिए इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी लिमिट इसकी कितनी एग्जिस्ट कर जाएगी, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ऊपर कर देंगे तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी लिमिट 2, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो अब इसका देखिए निकालिए, इसका डिवाइड करने का क्या होगा, cot इनवर्स s/2, सही है, बिल्कुल सही। इसमें आप s²/4 है, ये इसको 2 का स्क्वायर लिखोगे तो ये हाफ tan इनवर्स समथिंग आ जाएगा आपका, 2 तो एक रहेगा ही ऊपर है ना, वो 2 बाहर आ गया, और हाफ tan इनवर्स s/2 ये आ जाएगा आपका। इस पे लिमिट्स लगा देंगे आप। अब देखिए इन्हीं प्रॉपर्टीज के मिक्सचर के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं। देखिए मैं इसके आगे की कुछ आपको बातें बता दूं कि इसके आगे हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है, और यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, कैसे फ्रेम करते हैं, ये एक अलग कंसेप्ट है। फिर यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में अगर फंक्शन दिया तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, वो एक अलग चीज़ है। और फिर पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एक अलग चीज़ है। बहुत पहले ये 3 चीज़ें सिलेबस में थी ही नहीं, उसके बाद जब ये सिलेबस में आई हैं, ठीक है ना, ये करीब 3-4 साल पहले सिलेबस में आई हैं, तो मॉडिफिकेशन जब हुआ है तो उस केस में तब से आज तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। यूनिट स्टेप फंक्शन बताने के लिए मुझे एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी, इसका लैप्लास के लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हैं वो अलग क्लास एक होगी, और पीरियोडिक फंक्शन के लैप्लास की एक, क्योंकि एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है इसके, और आपके आर्टिकल है बुक में, सिलेबस में भी है ये, लेकिन इससे आज तक आया कुछ नहीं है। और अभी हम कुछ क्वेश्चंस मिक्स वाले देख लेते हैं थोड़े से। मतलब कहने का यह है कि जो पेपर में आने लायक है, जो सब लोग पढ़ाते हैं, वो पार्ट तो आपका कंसेप्ट्स खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। इसके आगे के पार्ट जो हैं वो आप, मैं अपने इंटरेस्ट पे और आप अपने इंटरेस्ट पे पढ़ लेते हैं, अगर आएगा पेपर में, क्योंकि उसके लिए आपको दिमाग ज़्यादा दौड़ाना पड़ता है। अगर ज़्यादा ना दौड़ाना पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़ा दिए जाते, लेकिन ज़्यादा दिमाग दौड़ाने के चक्कर में वो चीज़ें जो हैं वो जल्दी मतलब नॉर्मल बच्चे जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको मतलब ना भी पढ़े तब भी काम चलता है उनका, क्योंकि आज तक कुछ नहीं आया। लेकिन ये गारंटी नहीं ली जा सकती ना, क्योंकि सिलेबस है, और सिलेबस में है तो एकदम से जिस साल पूछ दिया जाएगा अगले साल से फिर पढ़ाना पड़ेगा सब लोगों को। देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, te⁻²t cos 5t का लाप्लास रूपांतरण ज्ञात करो। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म में शॉर्ट में लिख देता हूं ज्यादातर, te⁻²t cos 5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करो। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो सॉल्व होगा ये 2 प्रॉपर्टी से होगा। एक तो जब हम किसी फंक्शन में e⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो आपका वो s-a वाला प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो जाती है, जहां जहां s है वहां पे s-a कर देते हैं। फिर जब इसका निकल आए तो आप इसका कहेंगे कि इसमें t से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो -1⁻1 d/ds ऑफ fs, ये सब ये चीज लगेगी। आपको क्लियर हो रहा है किस तरह से होगा ये क्वेश्चन? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के ये करेंगे पहले, और फिर उसके बाद t मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इस तरह से धीरे धीरे करके निकाला जाएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसको करना स्टार्ट करते हैं, बस दिमाग में ये रखिए कि कैसे होना है। तो सबसे पहले आप इस t को भूल जाओ, e⁻² को भी भूल जाओ, cos 5t देखो, पर वी नो दैट लैप्लास ऑफ cos 5t इज इक्वल टू कितना होता है, यही सोच ले गए आप तो लैप्लास के क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। यही मौका है जो आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। लैप्लास ऑफ cos 5t इज इक्वल टू, देखिए cos में s ऊपर आता है, s² प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 यहाँ पे आ जाएगा, ये हमें पता है। तो आप इसमें लिख दें यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब अगर आपको पता है आप प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई कर दो, नहीं पता है आप लिख करके अप्लाई करो। बहरहाल होता क्या है कि जितना e की पावर होती है वो उतना s में से माइनस कर दिया जाता है।
तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो ये e टू द पावर 2t cos 5t इज इक्वल टू हो जाएगा। मैंने सारी प्रॉपर्टीज इसी हिसाब से पढ़ाई हैं, एक स्टोरी की तरह, कि ऐसा होता है तो ऐसा कर देते हैं, तो वैसा कर देते हैं, तो ये हो जाता है, तो ये हो जाता है। डायरेक्ट इसको प्रॉपर्टी को अगर पढ़ के देखेंगे तो फिर ज्यादा नहीं समझ में आती है। तो e टू द पावर 2t से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे s की जगह पे हर जगह s-2 करना पड़ेगा। तो s की जगह s-2 यहाँ भी कर दिया मैंने, यहाँ भी s-2 कर दिया। ये मेरा e टू द पावर 2t cos 5t का लैप्लास निकल आता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है ये मेरी। अब देखिए इस फंक्शन के लिए ये fs था, अब ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा फंक्शन हुआ है तो उसके लिए ये fs है। अब इसका मुझे लैप्लास पता है तो t से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, तो उसका कंसेप्ट भी अप्लाई कर देते हैं। मुझे बता दीजिए समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं, वही चीज हम दिमाग में गुजर रही है। चलिए तो अब ये आपको ये अगर fs मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, तो हेंस लैप्लास ऑफ इसी फंक्शन में अगर मैं t से मल्टीप्लाई करूं e टू द पावर 2t cos 5t, तो ये इज इक्वल टू होगा जाकर के -1 टू द पावर 1 d बाई डी एस ऑफ fs, यानी कि कितना, ये s-2 अपॉन दिख रहा है, s-2 अपॉन s-2 का होल स्क्वायर प्लस 25। ये होल स्क्वायर वगैरह सॉल्व कर लो, इधर लिख देता हूं मैं। तो ये मेरा हो जाएगा जाकर के क्या, माइनस डी बाई डी एस ऑफ s-2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2s प्लस 25। अब इसमें अंश और हर लगाइए, माइनस शुरुआत में रखा ही है, और जो आएगा वही आंसर होगा आपका। मैं बता देता हूं आपको, ये आंसर आ रहा है s-2 का होल स्क्वायर माइनस 25, s-2 का होल स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 4s, एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 29 का होल स्क्वायर। ये आ रहा है आंसर। सर जी पहले डिफरेंशिएशन लगेगा ना? हाँ देखो, ऐसा भी कर सकते हो कि ये वाला कंसेप्ट पहले यूज कर लो, cos 5t में t का मल्टीप्लाई कर लो, और फिर ये e टू द पावर वाली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाद में यूज करो, वो कर सकते हैं। और मुझे देखना, वो मुझे लगता है कि क्या आसान पड़ेगा, दोनों तरह से करके देखना, हो सकता है कैलकुलेशन किसकी आसान पड़ रही है वो डिपेंड करेगा। t आने पर डिफरेंशिएशन होगा, बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन चाहे तो आप और लिख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, इसी तरह का है ये, थोड़ा सा इससे लंबा और पड़ेगा आपको। t e टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी, ठीक है ना, t टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करो। और इसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर टी का निकालने में जैसे कॉस का तुरंत निकल गया, साइन स्क्वायर का फिर वो cos 2 थीटा से वो करके करेंगे पहले। फिर आप पहले आप चाहे शिफ्टिंग लगाओ, चाहे टी लगाओ, चाहे टी लगाओ, चाहे शिफ्टिंग लगाओ। इसका आंसर जो आ रहा है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये चेक करके देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। ये है आपका 6s+1 का होल स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाई s+1 का होल स्क्वायर और s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, और बाकी फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, फिर वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।